चैप्टर 4 का जो है एक रिकैप देखते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश क्वेस्ट, जो कॉन्क्वेस्ट हुई। फर्स्ट हाफ जो 18th सेंचुरी का रहा उसमें जो मुगल शासन था वो डिक्लाइन होने लग गया। खास तौर से इनकी जब तक इनका शासन रहा तब तक उस टाइम के लगभग 2 सेंचुरीज तक जो उनके कॉन्टेम्पररी रूलर्स थे उनके से काफी ज्यादा इनकी शत्रुता रही। वजह क्या थी? जो मुगल रूल डिक्लाइन हुआ उसकी मेन वजह क्या थी? औरंगजेब का शासन। औरंगजेब ने शासन किया 1658 से 1707 तक, लेकिन औरंगजेब की जो नीतियां थी वो काफी ज्यादा मिसगाइडेड थी। इससे क्या हुआ? जो स्टेबिलिटी होती है स्टेट की वो कमजोर पड़ गई। एक कारण तो ये था, दूसरा कारण ये था कि इनकी डेथ के बाद जो और रूलर्स आए वो बहुत ही कमजोर थे और उनमें जो है क्या कहते हैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने इस इंपीरियल फॉर्च्यून को रिवाइव कर पाए। जैसे कि मोहम्मद शाह ने 29 इयर्स रूल किया 1719 से लेके 48 तक। इन्होंने काफी कोशिश करी इंपीरियल फॉर्च्यून को रिवाइव करने की पर सफल नहीं हो पाए। वजह क्या थी? ये अपने आप में एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके में इतनी स्किल नहीं होती, अनस्किल्ड कह सकते हैं, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने आप को सक्सेस कर पाए। पर इनके टाइम पे स्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। कौन कौन से? हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब का। साथ ही साथ अब जहां एक तरफ मुगल शासन डिक्लाइन हो रहा था वहीं मराठास भी कोशिश कर रहे थे कि ये जो इंपीरियल मेंटल है एक इसको जो है किसी न किसी तरीके से इनहेरिट कर ले, इसको अपना ले गया, मतलब इनको किसी तरह से इनसे ऊपर कंट्रोल मिल जाए, ओवरटेक कर। क्या चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स? सबसे पहले एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे मुगल्स के सामने? मुगल्स जो थे उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और वो बाहर से जो अटैक्स हो रहे थे, खासतौर से इन्वेजन हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट से, उसको जो है वो जो है झेल नहीं पा रहे थे। उनको जो है देखना बहुत मुश्किल हो रहा था इन चीजों को फेस करना। जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स थे उनको पूरी तरह से मुगल्स ने निग्लेक्ट किया। साथ ही साथ कोई कोशिश ऐसी नहीं करी कि वो अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। नादिर शाह ये जो है एक पर्शियन एम्परर था। इसने इंडिया पे अटैक किया 1738-39 के बीच में और लाहौर को कैप्चर कर लिया। मुगल जो आर्मी थी उसको हरा दिया करनाल में फरवरी 13, 1739। अब ऐसे में मोहम्मद शाह जो थे वो कैप्चर हो गए, दिल्ली लूट ली गई और पूरी तरह से तबाह कर दी गई। लूटने में इन्होंने क्या क्या किया? पीकॉक थ्रोन तो लिया ही लिया, कोहिनूर डायमंड भी ले लिया, 70 करोड़ रुपीस जो है वो तक कलेक्ट करे जो ऑफिशियल ट्रेजरी थी या जो सेफ थे बड़े बड़े नोबल्स के उनसे। फिर मुगल टेरिटरी जो कि वेस्ट की साइड थी इंडस के उसको हासिल कर लिया जिसमें काबुल भी शामिल था। इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा उस टाइम पे कमजोर हो रही थी क्योंकि अटैक्स हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट से। दूसरे आए अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहते। ये जो है नादिर शाह के बाद आए, सक्सेसर थे जब नादिर शाह की डेथ हो गई 1747 में। इन्होंने इंडिया पे कई बार जो है आक्रमण करने की कोशिश करी 1748 से 67 के बीच। मुगल्स को बहुत ज्यादा हैरेस कर रहे थे तो मुगल्स ने क्या किया, अपने लिए शांति एक तरह से बनी रहे उसके लिए उन्होंने इनको पंजाब दे दिया 1751-52 में। 57 में इन्होंने दिल्ली कैप्चर कर ली और यहाँ पर एक अफगानी केयरटेकर छोड़ गए जो कि मुगल एम्परर पर नजर रखता था। यहाँ इन्होंने मुगल एम्परर को जो है आलमगीर II जो है उनको मुगल एम्परर की तरह पहचाना और रोहिला चीफ नजीब-उद-दौला ये जो है मीर बख्शी थे एम्पायर के और ये जो है एक तरह से पर्सनल सुप्रीम एजेंट थे अब्दाली। 1758 में नजीब-उद-दौला जो है उनको दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया मराठा चीफ के द्वारा जिनका नाम था रघुनाथ राव, और इन्होंने साथ साथ पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर 59 में अहमद शाह अब्दाली इंडिया वापस लौट के आए ताकि मराठास से बदला ले सके। 61 में इन्होंने मराठास को हरा दिया जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानी था जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और 1767 में इनके आखिरी इन्वेशंस जो हैं वो इंडिया के अंदर हुए। ठीक है, एन इंटरनल चैलेंज। इंटरनल चैलेंज क्या है अब कि औरंगजेब के बाद कितने ऐसे वीक रूलर्स हुए जिनकी वजह से जो मुगल एम्परर है वो एक तरह से अपना जो एक फॉर्च्यून था इंपीरियल फॉर्च्यून उसको रिवाइव नहीं कर पाए। इसमें सबसे पहला नाम आता है बहादुर शाह I का। बहादुर शाह I रहे 1709 से मार्च 1712 तक। ये इनका ओरिजिनल नेम मुअज्जम था
ये एल्डेस्ट सन थे औरंगजेब के और इनकी एज जो थी 63 इयर्स थी। इन्होंने 2 साल लड़ाई लड़ी सक्सेशन के लिए और फाइनली इन्होंने अपने 2 ब्रदर्स को मार दिया। एक थे मोहम्मद खान और दूसरे थे काम बख्श। इनको टाइटल मिला बहादुर शाह का और बाद में इनका हो गया बहादुर शाह 1। एक थे काफी खान, इन्होंने इनको टाइटल दिया शाह बेखबर। फिर बहादुर शाह 1 जो थे इन्होंने पैसिफिक पॉलिसी अपनाई मराठास, राजपूत और जाट्स के प्रति। मराठास में एक मराठा प्रिंस थे शाहू, जिनको रिलीज कर दिया गया मुगल कैप्टिविटी से। दूसरी तरफ जो राजपूत चीफ्स थे उनको उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ही रहने दिया गया। लेकिन एक सिख लीडर थे बंद बहादुर, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स पर अटैक कर दिया पंजाब के अंदर। तो फिर वो जो एम्परर थे उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया। बहादुर शाह 1 की डेथ हुई थी फरवरी 1712 में। अब इनके बाद आए जहांदर शाह, जो जुल्फिकार खान थे उनकी मदद से ये एम्परर बन गए। ये रहे मार्च 1712 से फरवरी 1713 तक। फिर इन्होंने इन जुल्फिकार खान को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, जिन्होंने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है एम्पायर की उसे कैसे इंप्रूव किया जाए। जहांदर शाह ने जाजिया जो है उसको एबॉलिश किया, उसको खत्म किया था। थर्ड आए फारूक सियार। फारूक सियार रहे 1713 से 1719 तक। इन्होंने जहांदर शाह को मार दिया। जहांदर शाह को जो मारा वो सईद ब्रदर्स की मदद से मारा था। 2 सईद ब्रदर्स थे, एक थे अब्दुल्ला खान और दूसरे थे हुसैन अली। ये दोनों के दोनों किंग मेकर्स कहलाते थे। फारूक सियार जो है अब नए एम्परर बन गए। इनके द्वारा जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई वो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी, जिसमें इन्होंने जाजिया और पिलग्रिमेज टैक्स जो है उसे खत्म कर दिया। 1717 में फारूक सियार ने फरमान जारी किया ब्रिटिशर्स की। 1719 में सईद ब्रदर्स जो थे उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ इनकी मदद से फारूक सियार को डीथ्रोन कर दिया, उनकी गद्दी से उतार दिया। बाद में इनको जो है अंधा करके मार दिया गया था। पहला एक बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ था कि एक कोई मुगल एम्परर जो है वो अपने नोबल्स के द्वारा मारा गया। फिर नेक्स्ट नंबर था रफी उद दर्जात का। ये रहे फरवरी 28 से जून 4 तक 1719 में, और ये माना जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो है किसी भी मुगल राज का जो राजा थे उनका शासन का रहा, तो वो रहा रफी उद दाराजात का। रफी उद दाराजात के बाद आए रफी उद दौला। ये रहे जून 6 से सितंबर 17 तक 1719 में। इनको सईद ब्रदर्स ने टाइटल दिया शाहजहां 2 का और इनको गद्दी पर बैठा दिया। पर इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये ओपियम के जो है बहुत ज्यादा एडिक्ट। नेक्स्ट आए मोहम्मद शाह। अब जब रफीद उद्दौला की डेथ हो गई तो जो पहली चॉइस बनी सईद ब्रदर्स के वो थे रुस्तम अख्तर। मोहम्मद शाह को टाइटल मिला रंगीला का, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते थे। अब इन मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की हेल्प से जो सईद ब्रदर्स थे उनको मरवा दिया। ये निजाम उल मुल्क जो है 1724 में खुद वजीर बन गए और इन्होंने जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद है उसका एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट किया। 1737 में बाजीराव 1 ये एक मराठा पेशवा थे, इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया और तब ये अपने साथ सिर्फ 500 घुड़सवार की आर्मी लेकर आए थे। 1739 में नादिर शाह ने मुगल्स को हरा दिया। ये हराया जो वो बैटल ऑफ करनाल में हराया। उसके बाद जो मोहम्मद शाह थे वो बंदी बना लिए गए और इनके जो भी एरियाज थे वेस्ट ऑफ इंडस में उनको सबको नादिर शाह ने पर्शियन एम्पायर में जोड़ लिया। फिर आए अहमद शाह। अब अहमद शाह थे 1748 से 1754 तक। इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। इनकॉम्पिटेंट का मतलब है कि बहुत ही अनस्किल्ड थे, इनमें कोई ऐसी काबिलियत या क्वालिटी नहीं थी जिससे ये अपने एम्पायर को आगे बढ़ा सके। इन्होंने क्या किया, अपना जो भी स्टेट अफेयर्स होते हैं वो किसके हाथों में छोड़ दिए, उधम बाई के। उधम बाई जो है क्वीन मदर थी और इनको टाइटल मिला हुआ था किबला ए आलम का। ये दिमागी तौर पर उतनी ज्यादा तेज तो थी नहीं, तो ये शासन किसकी मदद से चला रही थी, एक उनका जो दास होते हैं या उनके साथ जो पैरामर रहते थे जावेद खान, उनकी मदद से ये राज चला रही थी और जावेद खान जो है वो एक यूनक थे। नेक्स्ट नंबर था आलमगीर 2 का 1754 से 1758 तक। ये ग्रैंड सन थे जहांदर शाह के। जब ईरानियन इन्वेडर जो है
दिल्ली पहुंचा जनवरी 1757 में, तब जो है इन्हीं के शासन में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 1757 में। शाहजहां 3 ये रहे 1758 से 1759 तक। फिर आए शाह आलम 2, ये रहे 1759 से 1806 तक। अब इनके शासन में क्या क्या हुआ? 2 डिसाइसिव बैटल्स लड़े गए, एक था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और दूसरा था बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया 1761 में, बैटल ऑफ बुक्सार लड़ा गया 1764 में। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन करी गई, यानी अगस्त 1765 को। इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रोटेक्शन दे दिया, मतलब अब ये उनके अंडर प्रोटेक्शन में आ गए थे और ये इलाहाबाद में रहने लग गए। इन्होंने जो है एक फरमान भी इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है मतलब एक तरह दीवानी का जो अधिकार होता है वो इनको दे दिया, जिसका मतलब हुआ कि अब ये जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। 1772 में मराठास जो हैं इनको दिल्ली ले गए, ये वहां रहे 1803 तक। उसके बाद इन्होंने फिर प्रोटेक्शन जो है ब्रिटिश जो थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फिर प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इंग्लिश ने जो है दौलत राव सिंधिया जो थे उनको हरा दिया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मुगल एम्परर्स थे वो पेंशनर बन गए थे इंग्लिश के। अकबर 2, अब अकबर 2 जो है 1806 से 37 तक रहे। इन्होंने राम मोहन रॉय को जो है टाइटल दिया था राजा का। 1835 में जो भी सिक्के गढ़े जाते थे जिनमें मुगल एम्परर्स के नाम लिखे जाते थे वो सब जो है बंद हो गए। लास्ट आए बहादुर शाह 2, ये रहे 1837 से 1857 तक। इनको जो है बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। जफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका सरनेम जो है वो जफर था। ये लास्ट मुगल एम्परर थे। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसमें एक जगह ये बेकार कोशिश करी जाती थी कि इनको एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करके लड़ने की। ये बहुत आसानी से जैसे कि ये हार गए, इनको इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया, रंगून भेज दिया, वहां इनकी 1862 में डेथ हो गई। तो ऐसे जो है मुगल एम्पायर खत्म हो गई। ऑफिशियल तौर पे 1 नवंबर 1858 को डिक्लेरेशन हो गया क्वीन विक्टोरिया का, यानी अब पूरी तरह से इंग्लिश की एंट्री